क्या हालात बदल रहे हैं? जनता को ऐसा लगने लगा है कि मोदी सरकार जाने वाली है। इंडिया गठबंधन का दबदबा बढ़ गया है। विपक्ष के नेताओं की मेहनत रंग ला रही है। और क्या पत्रकारों को भी ये अनुमान हो रहा है कि बीजेपी 150 या 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगी? तो क्या इसीलिए अमित शाह से हो रहे हैं ऐसे सवाल? कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार ने। जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती। सोशल मीडिया पर खूब हो रही है ये चर्चा। लोग लिख रहे हैं कि पत्रकारों को हो गया है अंदाजा, बदल रही है मोदी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आज तक के एंकर अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं और उस सवाल पूछने का अंदाज लोगों को कुछ अलग लग रहा है। कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार ने। जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूं कि एक भी केस हमने बंद नहीं। पर सर, उसका दूसरा यह है कि उस तरीके से एक्टिवली आपने परसू भी तो नहीं किया। जैसे जब अगर वो विपक्ष में है तो हर रोज ईडी का सामान आ रहा है। चार्जशीट कोर्ट के सामने है, कोर्ट हमारे कहने से नहीं चलती है। नहीं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उस जोश से नहीं लड़ती जब विपक्ष में होता है समन। एक्स पर अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि सरकार बदल जाए तो ये लोग बेचारे कम से कम वह पत्रकारिता कर सकेंगे जो क्लासरूम में और सीनियर से सीखी थी। अभी तो बस अंदेशा है और देखिए स्टाइल बदल गई। श्रीनिवास बीवी लिखते हैं ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। इस तरह की खूब चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही है। कई बार जो हमारे आसपास होता है उसको हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन वो बदलते वक्त की दस्तक होती है। एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का उस ट्वीट को डिलीट करना जिसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि 13 राज्यों में बीजेपी अपना जनाधार खो रही है, या बीजेपी के सांसदों का खुलेआम ये कहना कि मेहनत करो, कोई मोदी की वेव नहीं है, उस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कह रहे हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी जी आज भी कांग्रेस को कोसने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जो गिनाए, कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर चर्चा करे, ना आगे की कोई रणनीति है। असल में तो इंटरव्यू से लेकर चुनावी रैली तक वो बेहद ऊर्जा विहीन, थके हुए और उबे हुए लग रहे हैं। कभी कभी तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि उम्र का तकाजा हो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बूढ़े आदमी को जबरदस्ती ठेला जा रहा हो। ना रैलियों में तालियां बज रही हैं, ना इंटरव्यू से कोई बड़ी सुर्खी, बड़ी हेडलाइन निकल रही है जो नैरेटिव सेट कर पाए, वही घिसी पिटी बातें। एक सूत्र से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान के बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वो बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक है, बेहद खराब प्रदर्शन की ओर अंकित कर रही है। खैर, याद रहे आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ और इंडिया गठबंधन बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे है। आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या मोदी सरकार जाने वाली है?